प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ, अंधेरा छोड़कर अब नूर की राहों को अपनाओ, भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ, भटकती जिंदगी को रोशनी की बात समझाओ, उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है, उजालों ने मोहब्बत का हसीन रास्ता संवारा है, चले आओ चले आओ चले आओ। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। वो परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। प्यारो, हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानना और उस पहचान में बढ़ने की आवश्यकता पर विचार कर रहे थे। हमारा आत्मा का उद्धार उस पहचान पर आधारित है और हमारी आत्मा की आजादी उस पहचान पर आधारित है। किसी भी प्रकार का पहचान नहीं। यीशु मसीह को किस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रस्तुत किया गया है, उस प्रकार हमें पहचानना है। परमेश्वर का पुत्र जो सनातन काल से विराजमान मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे बीच में रहा, मनुष्य के समानता में पाप को छोड़कर हर बात में हो गया और मनुष्य जाति के पाप के बदले प्रायश्चित का बलिदान होकर सूली पर मृत्यु सहकर मृतकों में से जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान और वापस आने वाला यीशु मसीह को करीब से पहचानना है, उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना है और उस प्रभु के पहचान में बढ़ते जाना है। तो उद्धार का आनंद में और आध्यात्मिक आजादी के अनुभव में हम बढ़ते रहेंगे। अब एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 19वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इसका ऊपर के पद में यीशु मसीह ने 28वां पद में इस प्रकार कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दो प्रकार का विश्राम के बारे में यहां लिखा है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा 28वां पद, और तुम विश्राम पाओगे 29वां पद। 28वां पद में उन लोगों को बुलाया जो पाप का बोझ में, अधार्मिकता का बोझ में थके हुए लोग। क्यों बोझ से थकते हैं? अपने मन के अंदर ये पहचाने कि मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मैं अधर्म किया हूं। अपना पाप के वजह से मन कलंकित हो गया, विवेक कलंकित हो गया। पाप का बोझ उसको दबाते हैं और उस पाप से बचने का, बुरी आदतों से बचने का प्रयास करते हैं। परिश्रम कर असफल होकर दुखी रहते हैं। इसलिए यशायाह का पुस्तक में हम ऐसा पढ़ता भी है। यशायाह के अध्याय 57 में उसका अंतिम भाग में ऐसा लिखा है, परंतु दुष्ट तो अशांत समुद्र के समान है। और 21वां पद में दुष्टों के लिए शांति है ही नहीं, मेरा परमेश्वर का यही वचन है। एक पापी गुनहगार के मन में शांति नहीं मिलेगा। उनका विवेक उसको दुख देगा, कलंकित करेगा, उनको दर्द देगा।
और उसको शांत करने का प्रयास करेगा लेकिन असफल होगा। यीशु मसीह बोला मेरे पास आओ। पापियों को, गुनहगारों को यीशु मसीह पुकारते हैं। जो पापी गुनहगार पापों को कबूल करके यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं तो उसको उद्धार करते हैं, पाप की क्षमा करते हैं, मन में विश्राम देते हैं। उसके बाद यीशु कहते हैं अब मेरे साथ रहो, मेरा जुआ उठा लो, मेरे साथ चलो, मेरे से सीखो। मैं नम्र हूं, मैं मन में दीन हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, उद्धार पाया, परमेश्वर का संतान हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन काफी नहीं है। हमें हर रोज उसके साथ चलना है। उसका जुआ अपने ऊपर उठाना मतलब आपको उसके साथ साथ चलना है। जैसा एक जुआ के नीचे दो बैल होते हैं, यीशु मसीह और हम दोनों में एक साथ चलना है। यीशु मसीह के साथ चलना है, साथ जीना है, उनकी आवाज को सुनना है, उनसे बातें करना है, उनसे सीखना है, उनके गुणों को समझना है, उनका नम्रता, उनका प्रेम, उनका दया, उनका ईश्वरीय गुणों को, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन को पहचानना है। यीशु मसीह की जिंदगी को जीवन में अपनाने के लिए अपने आप को अधीन करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है। यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाते हुए यीशु ने क्या बोला, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मनुष्य जाति के जीवन में या आप आजू बाजू के बीच जीवन में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, हमारे मन को उदास नहीं करेगा, हमारा मन की शांति को दूर नहीं करेगा। मन में विश्राम और शांति रखने के लिए यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना है। फिलिपियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, प्रेरित पौलुस का होते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6-7 पदों में, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु हमें सहायता करें, एक शांत मन, एक तसल्ली का हृदय, एक समाधान का अनुभव जीवन में कायम रहने के लिए यीशु मसीह के नजदीक रहें, उसका वचन को सुने, उसका वचन को मनन करें, उसका वचन को प्रेम करें और उसका वचन पर हम चलते रहें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।